करने से कुछ नहीं होगा। Maybe the involved people are belonging to the same party, TMC. నెగ్లిజెన్స్ అండి అండ్ అది ఆ టైంలో జరిగిన టైం ఇన్సిడెంట్ ప్రకారం ఆ సిబ్బందిని ఎన్కౌంటర్ చేయాలి అతన్ని సూపరింటెండెంట్ ഗവൺമെന്റ് ഇതിലെ ക്രിമിനൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. आई डोंट थिंक उन्होंने सही से हैंडल किया है इसे बिकॉज वो मतलब जो वो बोल रही हैं वो मैच नहीं हो रहा जो इवेंट्स एटलीस्ट मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा कि जो वो कह रही हैं वो सही है. She is playing a dual role. In front of the media, she is projecting like a good person, and backside doors, she is making a very to dissolve the situation. മൊത്തത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതിലെ ക്രിമിനൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം അവിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ ബോഡി അപ്പം തന്നെ അവർ നശിപ്പിച്ചു, പിന്നെ അവിടുത്തെ തെളിവുകളെല്ലാം അപ്പം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ മമത തന്നെ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ പോലീസിന് അനാസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടോ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. வழங்கினாதான் அடுத்தது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அடுத்தவங்க யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. மற்ற மருத்துவர்களை காப்பாற்றலாம். மருத்துவர்கள் இல்லைன்னா நினச்சி பாருங்களேன், ஒரு நாள் இல்லை மருத்துவர்கள் எல்லாருமே இல்லை, என்ன நடக்கும் மட்டும் நினச்சி பாருங்க. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ भयभीतवागी माडिदे. आम्ही खूपच डिसअपॉइंटेड आहे वेस्ट बेंगॉल गव्हर्नमेंटनी की आतापर्यंत काहीही असे ॲक्शन्स घेतले नाही जे घ्यायला पाहिजे होते. आता पण एव्हरीडे आम्ही काही न्यूज स्टोरी आम्हाला ऐकायला येत आहे. ममता बॅनर्जी आपण जे लास्ट वीकमध्ये बघितलेलं ते स्वतः आंदोलनमध्ये सहभागी झालेल्या, ते स्वतः चीफ मिनिस्टर असून त्या स्टेटच्या, होम मिनिस्टर असून, हेल्थ मिनिस्टर असून तेच डिसिजन मेकर आहेत असं आम्हाला वाटतं. पण वेयर इज द डिसीजन कुठे आहे इथे? गंदा जो उन्होंने किया है ना वो नहीं कर सकते, वो गैंग का ही कोई काम है. और जो उस लड़की के साथ हुआ है बहुत बेकार सीन हुआ है और गवर्नमेंट जानबूझ के चीज़ को छुपाई जा रही है और वो हर बार ऐसे ही करता है. जितनी भी केसेस आती है हर बार को बात को घुमाकर केस को बंद कर देगा. சரியா கையாண்டிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடந்திருக்காது அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன். గవర్నమెంట్ హ్యాండిల్ చేసిన విధానం అయితే బాగాలేదండి. అది ఒక రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే స్టేట్మెంట్ అయితే కాదు అవి. అండ్ రియాక్షన్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. లైక్ ఎఫ్ఐఆర్ సరిగా ఫైల్ చేయలేదు, రకరకాల ఏమంటారు వర్షన్ చెప్పారు. ये कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए इसके अगेंस्ट. तो मतलब इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उनको बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहिए. और जितने भी एविडेंस हो उनको कलेक्ट करके जल्दी से जल्दी इन केसेस को डिस्क्लोज करना चाहिए. सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से, सिर्फ अपनी रेज वॉइस करने से मुझे नहीं लगता है कि कुछ परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि जब तक सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती और सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है, सरकार कोई कड़ा नियम नहीं बनाती, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा कुछ खास होने वाला है. और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी. पुलिस को एविडेंस के थ्रू इस केस को डिस्क्लोज करना चाहिए कि ये रेप है या सुसाइड है. मोस्टली तो ये रेप ही है, कोई सुसाइड तो है नहीं, बट वो एक एविडेंस बनाना चाह रही है ताकि केस को किसी भी तरीके से सुसाइड का नाम देके और लोगों का ध्यान इसकी सुसाइड की तरफ चला जाए और केस क्लोज हो जाए. എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആക്ഷൻ ഇതിനെപ്പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു തോന്നലും തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിക്കല്ല, എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവർക്കും അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ആക്ഷൻ ഇതുവരേക്കും സംഭവത്തിന് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും മമതാ ബാനർജിക്ക് കഴിയില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. प्रशासन जो पूरा इन्वॉल्व था, चाहे उसमें पुलिस हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, पूरे जो अथॉरिटीज़ थे जो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि सिक्योरिटी एक पर्सन की ड्यूटी नहीं होती. एक कलेक्टिव जो अथॉरिटी है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ये उसका होता है, चाहे किसका भी ले लो, चाहे पुलिस का हो. गवर्नमेंट का इसलिए कि गवर्नमेंट उस जो बंगाल गवर्नमेंट है उसकी नाक के नीचे हुआ है. पुलिस को सिक्योरिटी संभालने की जिम्मेदारी थी, वो फेल हो गई, तो पुलिस की भी है. सबका एक तो कलेक्टिव एफर्ट होता है जहाँ सब फेल हुआ है. இல்லை மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட அந்த மருத்துவத்துக்கு தலைவர் தான் சொல்லணும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன், అவ்வளோதான். నేనైతే టోటల్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ని అసలు దీనికి బాధ్యత చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత కూడా ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు ఇప్పటివరకు. ఈ बंगाल सरकार की लापरवाही की वजह से ये इतना केस बिगड़ता चला गया है. पहले जितनी 8 तारीख की रात को ये केस हुआ था और पुलिस की तरफ से कुछ बयानबाजी की गई थी कि सुसाइड का केस हुआ है और ये पूरी बात से छुपा दी गई थी कि रेप और मर्डर भी हुआ है. तो ये बात तो सरकार को इस बात के लिए तो जवाबदेह होना पड़ेगा कि पूरे मामले में आखिर हुआ क्या, और जांच एजेंसी को उन्होंने पूरा योगदान देना पड़ेगा. महिला
CM असलेल्या ठिकाणी, तर मी त्याचा जाहीर निषेध करतो. पण आता निषेध करणे योग्य नाही आहे, रस्त्यावर उतरणे योग्य नाही आहे. कायद्यात बदल करून कोणत्याही प्रकारे संबंधित व्यक्ती जर डिक्लेअर झाला की हाच दोषी आहे, त्याला ताबडतोब भर चौकामध्ये त्याला फाशी देणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. जिन्होंने भी उनका रेप किया था उनको पकड़ के जेल में करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको फांसी देना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि जो पुलिस है वो खुद इस एविडेंस को छुपा रही है और वहाँ पे तोड़फोड़ भी मच रही है ताकि एविडेंस मिट जाए। CM का ही काम था कि उसको मेंटेन करे, उसको रोके कि और ज़्यादा जो ऑलरेडी इतने लोग डरे पड़े हैं वहाँ पे कॉलेज में, तो वो और उनको दिक्कत ना हो। तो मेनली वो एज अ CM उनका काम था पुलिस को, क्योंकि सारा पुलिस कंट्रोल उनके पास है, जो ऑल सारे पॉलिटिकल डिसीजंस हो रहे हैं वो उनके पास है। तो इनिशियली उन्हीं को स्टेप्स लेने थे कि वो सब कंट्रोल हो जाए। இது தமாஸ். அவங்களோட நிர்வாகத்தை எடுத்து அவங்களே போராட்டம் நடத்துறது எந்த விதத்தில்? அவங்க கையில் தான் லா அண்ட் ஆர்டர் இருக்குது. யாரை எதிர்த்து போராடுறாங்க அவங்க தெரியல. இதெல்லாம் தமாஸ். வெளியில் ஒரு இதை மக்கள் ஒப்பீனியனை கேட்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணுறது. जनरली हम वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो होता है सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही होता है, जितनी भी पुलिस वगैरह होती है। तो वो खुद ही प्रोटेस्ट करने उतर गई हैं। हम देख रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता है वो खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? CM Mamata Banerjee is not at all carrying the issue. Right now we see in Telangana and Andhra Pradesh, the CMs are very concerned regarding the issue. But Mamata Banerjee is not at all concerned with the issue. वो CM है, उस बीच ये इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने 5 दिन डिले किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और मैटर CBI को ट्रांसफ़र किया। अब वो है कि चूंकि 5 दिन उन्होंने ले लिए थे, क्या हुआ इस बीच, और अब वो अपने ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। इसके बारे में क्या ही कहना? വേണ്ടൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും മാനവരാശിയുടെ നമുക്കൊക്കെ ഈവൻ ഒരു ഡോക്ടർമാരെ എന്തിനാണുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ? നമുക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു അസുഖം വന്നാലും പോയിട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അവർ ഇത്രമാത്രം ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് सुसाइड का मामला बता रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊपर से बाद में ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करने के लिए उतरती हैं, तो वो तो एक पॉलिटिकल उनका मुद्दा हो गया, वो भी नेगेटिव ही जा रहा है. Is actually fighting against her own government. We are not understanding. We are asking her for justice. మొన్న ఒక పోస్ట్ చూసాము ఏంటంటే ఫర్ ద విక్టిమ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఒక 10 lakhs మనీ పంపిస్తారంట. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ మనీ. అక్కడ మేము ఫైట్ చేసేది ఆమె జస్టిస్ కోసం. షీఈస్ ట్రయింగ్ టు డిజాల్వ్ ద ఇష్యూ. ಆಕೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಸುಮಾರು 150 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮು ಒಂದು ದ್ರಾವಣ, ವೀರ್ಯದ ರೀತಿಯ ದ್ರಾವಣ ಆಕೆಯ ಗುಪ್ತಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದ್ರವ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಗಾಢವಾದಂತಹ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, कोई एक बंदे का काम नहीं था. इज नॉट इनफ. I do not believe that it was carried out by just one person. Minimum 3-4 persons must have been involved. So we're waiting on CBI's report. கட்டாயமாக காப்பாற்றுறாங்க, அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது. ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து வெளியில் அனுப்பிச்சு அடுத்த 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே வேறு இடத்துல பதவி கொடுக்குறாங்கன்றது கன்ஃபார்மாக காப்பாற்றுறாங்க, அதில் ஒன்றும் டவுட் இல்லை. அதை தவிர அந்த எவிடன்ஸை உடனே அதை அந்த பொண்ணோட பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணது, அவங்க அப்பா அம்மாவை கேட்டு தான் டிஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அதுக்கு அவசரம் காட்டினது, அதே இடத்துல வேறு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து கன்ஃபார்மாக கேள்விக்குரிய கலப்போம். அது நமக்கே யோசிக்கணுன்றப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம். ஆனால் ஏன் எந்த அளவுக்கு அவசரம் காட்டுறாங்கன்னா விஷயம் இல்லாமல் அது அவசரம் காட்டுறதுக்கு இல்லை. ஆனால் அது யாரையோ ஷீல்டு பண்ணுறாங்க. டெஃபினட்டாக அது அவங்களையே அவங்க ஷீல்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கூட இருக்கலாம். ஏன்னா வேறு சில விஷயங்கள் அதுலேருந்து வருது, பட் அது நமக்கு ஆத்தென்டிக்காக தெரியாது. அதனால் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. ஆனால் அவங்க யாரும் ஷீல்ட் பண்ணுறாங்க, அது கன்ஃபார்மாக தெரியும். ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ CM ಆಗಿರಬಹುದು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೃತ್ಯಗಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. The authorities are blamed for it, the police is blamed for it. The negligence that we have seen from the very beginning, like from the day of this heinous crime,
consecutively the reluctancy that we have seen from the government, from the police. Both should be blamed, sir, because the police couldn't handle the mob which has attacked the doctors, sir. 2,000 doctors were attacked. Almost 7,000 people attacked at once. How can we sustain? कोलकाता पुलिस पे भी ऊपर से प्रेशर पड़ता है सीएम का, ममता का, तो उनको मानना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके का हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में मोब आया, उसको कंट्रोल नहीं कराया गया। और ऐसे तो है नहीं कि आम लोग उठ के चल देंगे हज़ारों की संख्या में एक साथ तोड़ फोड़ करने। आपको जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप जाओगे किसी की तोड़ फोड़ करने? नहीं, उनको कुछ मिला होगा तभी तो वो आए होंगे और किसी ने भेजा होगा, इसलिए।